हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल इन ऑस्ट्रेलिया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने बनाया है मंथली एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मेलबर्न में पूरे महीने में कितना बेसिक एक खर्च होता है, उसका अप्रॉक्स आइडिया मैं आपको बता दूँगी आज। तो अगर आप मेलबर्न में मूव हो रहे हैं या प्लान कर रहे हैं मूव होने के लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं लोग तो वहाँ पे कितना खर्च आता है, तो ये वीडियो आपको उसकी पूरी जानकारी देगा। तो आप वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरी अभी तक की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, और अगर वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले रेंट के बारे में बात कर लेती हूँ, बिकॉज़ रेंट जो होता है वो हमारे महीने के खर्चों में सबसे बड़ा खर्च होता है। तो यहाँ पे मेलबर्न में जो रेंट है, अभी हमने जो लिया हुआ है वो हमारा 2 BHK अपार्टमेंट यूनिट है। ये सिटी से बहुत दूर नहीं है, अराउंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो बाकी जगहों के जैसे यहाँ पे भी है, जितना हम सिटी से पास जाते जाते हैं रेंट उतना बढ़ जाता है, और जितनी हम सिटी से डिस्टेंस पे घर लेते हैं रेंट उतना कम हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे $350 पर वीक से अप टू $600 पर वीक तक रेंट हो जाता है। इतने में आपको इंडिविजुअल हाउसेस भी मिल जाएंगे। ये रेंज मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बताया है बिकॉज़ कई बार फ्लैट जो होते हैं वो अनफर्निश्ड होते हैं, सेमी फर्निश्ड होते हैं, और फुली फर्निश्ड भी होते हैं, और सिटी से पास डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करें तो ये $1400 टू $2400 तक रेंट जाता है इसका, घर का रेंट। तो ये रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मेलबर्न में यही रेंज है। इतने में आपको एक अच्छा सा घर मिल जाएगा। चलिए अब मैं आगे बात करती हूँ दूसरे खर्चों के ऊपर। रेंट के बाद जो हमारा सबसे बड़ा खर्च आता है वो होता है ग्रॉसरी का। हम इंडियंस के लिए, हम जहाँ भी रहे हैं हमें इंडियन ग्रॉसरी लगता ही है। तो यहाँ पे भी मैंने इंडियन ग्रॉसरी और यहाँ पे जो भी ग्रॉसरीज मिलती है उसको इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ जो डेली डे टू डे की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि मिल्क, ब्रेड वगैरह, ये सबको इंक्लूड करके $250 टू $350 पर पर्सन का होता है। तो हम दो लोग रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग $500 टू टिल $700 तक में हम दोनों लोगों का ग्रॉसरी हो जाता है पूरे महीने का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ब्रेड बटर से लेकर के इंडियन ग्रॉसरी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो चलिए अब हम तीसरे खर्चे की बात करते हैं। तीसरे खर्चे में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल और वाटर का बिल। मैं इन तीनों के बारे में एक साथ बता देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अभी हम दो लोग रह रहे हैं यहाँ पे तो हम दोनों को मिला के $60 टू $100 पर मंथ का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। साथ ही साथ गैस का अगर हम देखें तो गैस का हमारा $50 टू $60 पर मंथ में हो जाता है। हम लोग घर पे खाना बनाते हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, बट जो लोग शायद बाहर खाते होंगे उनका बिल थोड़ा और कम आए। इसके बाद अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का बिल कम रहता है, वो अराउंड $20 टू $30 के बीच में हम दोनों का हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि यहाँ पे वाईफाई का कितना लगता है, बिकॉज़ वो भी बेसिक खर्चे में ही आता है। यहाँ पे अगर हम इंटरनेट रिचार्ज लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लान लेते हैं। जैसे कि हम इंडिया में सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने MAPS का प्लान चाहिए। तो यहाँ पे जो इंटरनेट के प्लान्स हैं वो $60 टू $100 के बीच में एक अच्छा सा प्लान मिल जाता है। हम दोनों जो यूज़ कर रहे हैं वो $89 पर मंथ का है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसका कितना खर्च आता है। वो भी अगेन डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लान ले रहे हैं। हम लोगों को इंटरनेशनल कॉल करना होता है बिकॉज़ इंडिया में घर पे बात करनी होती है फैमिली से, तो हम लोग इंटरनेशनल कॉलिंग इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम उसका प्लान देखें तो हमारा पर पर्सन $30 आता है महीने का रिचार्ज। तो हम दो लोगों का देखें तो उसके अकॉर्डिंग $60 हो जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ मैं। अब मैं बात करूँगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फिर अगेन वही सेम चीज़ है कि हम कितने दिन ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम कम दिन ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उसका कम ही खर्च होता है। बट अगर हम हफ्ते में 5 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए मंथली पास बन जाता है। लेकिन जो खर्च है वो अराउंड $150 टू $200 तक होता है पर पर्सन का। तो ये तो हो गई इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, और साथ ही साथ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देख लिया। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खर्चों में से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में कितना खर्च होता है। बिकॉज़ मेलबर्न में मेडिकल बहुत महंगा है, तो हमें पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना पड़ता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। हमारा जो प्लान है वो $125 पर पर्सन है, तो दोनों को मिला करके $250 हो जाता है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें तो हमारे बेसिक खर्चों में है, जो कि होना ही होना है, ऑब्वियस है। बट इसके साथ साथ हमारा दूसरा खर्च भी होता है, जैसे कि हम वीक में कहीं घूमने चले जाते हैं और साथ ही साथ कुछ खरीद लेते हैं, या फिर मूवी देख लेते हैं, या फिर किसी और तरह का खर्च हो जाता है। तो अगर हम उसको इंक्लूड करें, दो लोगों को मिला करके, ये $100 पर वीक से लेके $150 पर वीक का होता है। तो हम महीने में अगर इसको कैलकुलेट करें तो $400 टू $600 पर मंथ का हो जाता है। ये खर्च कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है और कभी कभी कम, बिकॉज़ इस खर्चे का हम एक अप्रॉक्स आइडिया ही लगा सकते हैं। कभी कभी हम घूमने चले गए, हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद आ गई तो हमने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली, कभी हमारी शॉपिंग नहीं हुई। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये खर्च कितना ज़्यादा होगा। बट एक बेसिक आइडिया इस तरह से लगा सकते हैं, बिकॉज़ अगर हम बाहर गए हैं और वहाँ बाहर खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक मील आता है वो अराउंड $16 टू $25 में एक मील हो जाता है। तो उसके ही अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है। बट ये अगेन डिपेंड करता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारी, और इतने ही बेसिक खर्चे हैं मेलबर्न में। एक बार हम इसका टोटल देख लेते हैं। तो चलिए अब हम पूरे महीने के खर्चे के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने अलग अलग देखा कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ग्रॉसरी, ये सब में कितना कितना खर्च होता है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम दो लोगों का महीने में $2915 आ रहा है, अप टू $4475 तक। तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो $2900 टू $4500 एक रेंज बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे इतना खर्च होता है बेसिक्स के ऊपर। इसके अलावा तो किसी का ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि कितना खर्च होगा। बट हाँ, एक अप्रॉक्स आइडिया इससे लगाया जा सकता है कि अगर आप मेलबर्न में रह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं रहने का, मूव होने का यहाँ पे, या फिर आप जानना चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में कितना खर्च होता है इंडिया के कंपैरिजन में, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना खर्च होता है। तो चलिए आज मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हुए होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और एक क्लियर आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं मेलबर्न के बारे में कि यहाँ पे क्या अलग है इंडिया से, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगी और ट्राई करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। चलिए मिलती हूँ मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में। अगर जाने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।